26 पाठ में ऋकारांत शब्दों का प्रयोग किया है और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में धातु कैसे चलते हैं, कर्मवाच्य में धातु कैसे चलते हैं और भाववाच्य में धातु कैसे चलते हैं, इसका हमने संक्षेप से विचार किया है। अभी विस्तार से विचार अगले वाले पाठों में आएगा। उनके रूप कैसे कैसे बनते हैं ये सब बताया जाएगा। सामान्य रूप से बताया था कर्तृवाच्य कर्मणिवाच्य भाववाच्य का क्या नियम होता है। इन नियम को बेसिक रूप से ध्यान रख लेना है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रियापद, और कर्मणिवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार कर्म चाहे एक वचन द्विवचन बहुवचन में हो उसके अनुसार एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रिया में भी होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होता ही नहीं और क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में सदैव आत्मनेपद ही होता है, परस्मय पद का सर्वथा अभाव होता है। परस्मय पद का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में नहीं होता है। राम गांव को जाता है, राम के द्वारा गांव को जाया जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। ऐसा अनुवाद इन कर्तृवाच्य कर्मणिवाच्य और भाववाच्य वाक्यों का होता है। एक नमूना आपको दिखाया, अभी फिर हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल वर्तमान में ही हम प्रयोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। आगे कर्मणिवाच्य भाववाच्य का लोट लंग विधिलिंग का भी प्रयोग आपने को करना आना चाहिए, उसका भी हम प्रयोग करेंगे। कल गम धातु को हमने कर्मणिवाच्य में पांचों लकारों में प्रयोग किया था। उसके रूप कैसे चलते ध्यान दो। गम्यते गम्येते गम्यन्ते, गम्यसे गम्येते गम्यध्वे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। कर्मणिवाच्य में सेव की तरह चलता बताया था, उसको यह लग जाता है बस। भविष्य में क्या बनेगा? गमिष्यते ये बनेगा। गमिष्यसे गमिष्येते गमिष्यद्वे गमिष्ये गमिष्यावहे गमिष्यामहे। लोट में इसी प्रकार गम्यताम गम्येताम गम्यन्ताम गम्यस्व गम्येथाम गम्यध्वम गम्यै गम्यावहै गम्यामहे। यह लगाना है बस सेव की तरह। अगम्यत अगम्येताम अगम्यन्त अगम्यथाः अगम्येथाम अगम्यध्वम अगम्ये अगम्यावहि अगम्यामहि। विधिलिंग में गम्येत गम्येयाताम गम्येरन गम्येथाः गम्येयाथाम गम्येध्वम गम्येय गम्येवहि गम्यमहि। पूरा कर्मणिवाच्य का रूप बन गया। भाववाच्य के आत्मनिपदी में चलेगा। और भाववाच्य में यदि हमको चलाना है किसी धातु को तो आकर्मक धातु लेना पड़ेगी। सकर्मक धातु से भाववाच्य में धातु का प्रयोग नहीं होता है। आकर्मक वाच्य में आकर्मक नहीं, भाववाच्य में ही आकर्मक धातु का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई कर्म नहीं रहता है, किम क्या का प्रश्न जिस धातु में नहीं उठता है उसको आकर्मक धातु कहते हैं। सामान्य पहचान है। जब व्याकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़े लक्षण किए रहते हैं। फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम, ऐसे उसके लक्षण रहते। तो उस समय हम देखेंगे उसको। अभी केवल इतना ही ध्यान रख लेना है कि अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में धातु का प्रयोग किया जाता है और सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में धातु का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में धातु के प्रत्येक लकार में 9 रूप बनते हैं, किंतु भाववाच्य में
प्रत्येक लकार में केवल एक ही रूप बनता है, 9 रूप नहीं बनते उसके। ये विशेषता आप ध्यान रखिए। तो आपने कर्तृ शब्द के अच्छे रूप याद किए हैं, ऐसा समझते हुए हम आगे वाक्य रचना की ओर जा रहे हैं। उससे पहले रुद्र धातु याद किए है तो उसको एक बार दोहरा देते। रुद्र धातु किसने याद किए है? बोलिए लट लकार। रोदिमी रोदीमः, रोदिमी रुदिवः, बस आगे लिट लकार बोलो। रोदिति रोदितः रोदन्ति, रोदिषि रोदितः रोदिथ, रोदिमि रोदिवः रोदिमः। दीर्घ नहीं करना है, रुदिवः रुदिमः। आगे लिट लकार, आगे लिट लकार नहीं, रोदिष्यति आगे लोट लकार बोल सकते हैं आप? नहीं, रोदितु लोट लकार बोलना है, रोदितु। अच्छा, लोट लकार। रोदितु रोदिताम रोदिताम रोदितु रोदिताम रुदन्तु रुदिहि रुदिहि रुदित रोदानि रुदाव रुदाम। सम्यक, रोदानी रोदाव रोदाम, थोड़ा ध्यान रखें। आगे लंग लकार अरुदिताम अरुदन, अरुदिहि अरुदितम, अरुदिहि अरुदितम, अरुदित अरुदाम अरुदाम अरुदाव अरुदाम अरुदाव अरुदम, अरुदम, हाँ, अरुदी अरुदिव अरुदिवा अरुदिमा, ऐसा। बस आगे विधि लकार कोई बोल सकता है? रुद्यात् रुद्यताम रुद्या रुद्युः रुद्याः रुद्यतम रुद्यात् रुद्याः रुद्याम। ऐसा करें, अच्छी तरह से तैयार करें, बिना देखे जो है धातुओं के रूप आने चाहिए। ये समय हमारा रटने का है। रटतु रटतु संस्कृतम, पठतु पठतु संस्कृतम। आप रटते जाए तो फटाफट आता ही जाए। इसलिए रटने में आलस्य नहीं करना चाहिए, पाठ पढ़ने में आलस्य नहीं करना चाहिए, पुस्तक पढ़ने में आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा भयंकर शत्रु कौन है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। प्रयत्न के समान कोई मित्र नहीं और आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं। इसलिए आलस्य का त्याग करें। ऐसा ही पड़े नहीं रहे। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए, कर्म करो और मरो, इसीलिए शरीर है। और आलस्य में जो पड़े रहते हैं उनका कुछ नहीं रहता है। वो खाली मिट्टी में से आए थे और मिट्टी में ही मिल जाते। इसलिए करते रहो। माटी के पुतले माटी में मिल जाए। हाँ, माटी के मिल। तो ऐसा न करें। ये अनित्य शरीर के द्वारा अविनाशी कीर्ति संसार में फैल लेनी चाहिए। अनित्य शरीर है क्या नहीं, छूटना तो है ही, लेकिन उससे संसार में क्या फैलनी चाहिए? कीर्ति फैलनी चाहिए। चलो वाक्य देख लेते हैं। हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर्मणि वाच्य के सेंटेंस है, बड़े सुंदर है। ध्यान से पढ़े, नहीं पढ़ेगे तो दंडा मिलेगा। हाँ। तेरे द्वारा, मेरे द्वारा और उनके द्वारा हंसा जाता है। त्वया मया तेन तेन च हस्यते। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तेन। हाँ, बहुवचन कर्ता करेंगे तो चलेगा, चाहे एक वचन करो, वो तो कर्ता के विवक्षा के अनुसार। तेन मया, त्वया मया तेन च हस्यते। सुंदर। अथवा बहुवचन भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। युष्माभिः अस्माभिः तैहि च हस्यते। ये भाववाच्य सेंटेंस से ध्यान रखें। पहला सेंटेंस भाववाच्य का है। दूसरा पुस्तक
के कर्ता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथः पठ्यते। सम्यक पठ्यते नहीं पठ्यते, जोर दे के बोल आगे सुभाष जी। पठ्यते। स्वामी जी, ये जो पहला सेंटेंस भाववाचक बताया है, तो भाववाचक का अकर्मक धातु लगेगी। बराबर। तो हस्त धातु अकर्मक में तो नहीं आता जो आपने श्लोक बताया था। उसमें आ गई ना, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, उसमें नहीं आई, ऐसा कह रहे हो ना। हाँ, तो उससे अतिरिक्त और 10 धातु है, वो भी लिख के देना पड़ेगा आपका। आप बहुत ज़्यादा होशियार हो। देखे बाद में लिख कर। आपने 13 धातु बताई थी। उससे अतिरिक्त का भी है और 10 धातु है, आपको लिख के दे। तो हर धातु भी आकर शंका आपके अच्छा कि आपने दिमाग लगाया, बाल पकड़े है आपके। हास्यते सुंदर। चलो आगे। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथः पठ्यते सम्यक। अनंतरम सुभाष जी। धन के अर्था द्वारा धन ले जाया जाता है। धनस्य अर्था धन हर्यते। धनम ह्रियते। हाँ, धनस्य हर्त्रा धनम ह्रियते, या नीय के ले जाया जाता है। नीयते का प्रयोग करें। नी धातु का क्या बनेगा? नीयते। षष्ठी लगी ना इसमें? हाँ, षष्ठी लगी। आगे चलो। भार के धारण कर्ता द्वारा भार यहाँ लाया जाता है। भारस्य छात्रा भारः नियंताम। हाँ, भारस्य धर्त्रा धात्रा, भारस्य धात्रा भारः अत्र लाया जाता है। आनीयते। आनीयते क्या बनेगा? आनीयते। प्रेजेंट में चल रहा है वाक्य, आप लोट में जा रहे हो। आनीयते लाया जाता है। भारः आनीय। हाँ, धात्रा होगा। चले आगे। अच्छा, धात्री भी है, धरत्री भी है। प्रातिपदिक शब्द धरत्री है। हाँ, धारक का, तो इसका कर्त्री के हिसाब से कर्त्रा और धर्त्रा होगा। धात्रा है। धात्रा होगा। धात्रा होगा। धात्रा। हाँ, धात्रा बनेगा। धा धातु है ना, त्रिच प्रत्यय करें धात्रा हो जाएगा। तो धारण करने वाले के द्वारा। अच्छा, ठीक है। आगे। श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है। सम्य नहीं, बहुवचन नहीं, श्रोत्री भी हस्यते। ये आकर्मक प्रयोग है, भाववाचक का, इसलिए क्रियापद एक वचन में रहेगा। कर्म हस्यते बस। आगे। वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है। हाँ, वक्ता। हाँ, भाष्यते। ये इतना ही बोल सकते। वक्त्रा भाष्यते। सुंदर। अथवा बहुत वक्ता है तो वक्त्री भी भाष्यते। भाष्यते केवल। इसमें कुछ कर्ता चेंज होगा, इसलिए इसमें कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कहा? भाषण दिया जा रहा है तो बोल सकते हैं नाट्यम भाष्यते, रामायणम भाष्यते, कुछ भी कर्म एक रख सकते। चलो आगे। नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। नात्रा गुरु सेव्यताम। सेव्यता। लोट लकार का प्रयोग। नप्त्रा गुरु सेव्यताम। नाती के द्वारा। नाती किसको कहते हैं? नात्री मतलब दादा का नहीं, मम्मी के पापा, मम्मी बेटी की पुत्री को नाती कहते हैं। तो यदि यहाँ पर लड़की है तो क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान दो। नप्त्रिया क्या बनेगा? नप्त्रिया। हाँ, जैसा नदी का क्या बनता है? नद्या। नप्त्री का नप्त्री प्रातिपदिक है तो उसका ई लगा करके नप्त्री हो जाएगा। स्त्रीलिंग में ईकार लगानी पड़ेगी उसको। नप्त्री का बन जाएगा नप्त्रिया। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर।
ये जो शब्द है 3, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कर्तृ शब्द है। अब ये कर्तृ शब्द आप पुल्लिंग में तो समझ गए, कर्ता कर्तारो बनता है। अब करने वाली यदि कोई स्त्री है तो वहाँ पर इसको ई लग जाता है, ई लगा करके रूप क्या बन जाएगा? कर्त्री, ऐसा बन जाएगा, कर्त्री बन जाएगा। और करने वाला कोई नपुंसक है तो क्या बनता है? कर्त्री। ये जो शब्द जो दिए हैं यहाँ पर, ये तीनों लिंगों में चलते हैं। ये पुल्लिंग पुल्लिंग की तरह चलेगा नहीं, अंतर आ जाएगा। कर्त्री कर्त्रीनी कर्त्रीनी, हाँ, मधु मधुनी, ऐसा कर्त्री कर्त्रीनी कर्त्रीनी, बस प्रथमा द्वितीय ध्यान रखना है। तृतीया से कर्त्रा कर्त्री पुल्लिंग में चलेगा। और स्त्रीलिंग में कर्त्री नदी के समान चलेगी। नपत्री का स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? नपत्री। नाती है, और सवित्र का बेटी की बेटी को नाती कहते हैं ना। नाती तो गुरुजी फिर वो भी हो सकता है ना, कौन? पुल्लिंग में भी हो सकता पुल्लिंग में होगा तो उसको नाती कहेंगे हिंदी में। बेटी का बेटा हो तो भी क्या कहेंगे? है। मेरे नाती पोते नाती कहते हैं। नाती तो हाँ, तो फिर वो बेटा होगा, तो बेटा होगा तो पुल्लिंग ले लो, नप्त्रा। नप्त्रा। अब ये प्रसंग से याद आया, इसलिए हमने कहा कि ऋकारांत जो शब्द है तीनों लिंगों में चलते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये भी आप ध्यान रखिए विषय। हाँ, ये जो त्रिच प्रत्यांत है, कौन से प्रत्यांत? ये त्रिच प्रत्यांत वाला वाला अर्थ जो देते हैं, वे शब्द तीनों लिंगों में चलते विशेष्य के अनुसार। आपको दिखा दिया है? राय वाला जैसा है। हाँ, पितृ शब्द। अब पितृ शब्द का अर्थ क्या होता है? पिता। उसका स्त्रीलिंग बनाने की कोई जरूरत है क्या? है? वो भी ऋकारांत है ना जी। तो गुरुजी वो तो पितृ त्रिश प्रत्यय तो लगा है उसको, लेकिन उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? उसका बनेगा तो सही, ई लगा कर बनेगा तो सही, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? हैं? पितृ बनाएंगे, कौन किसको कहेंगे पितृ? माता को पितृ कहेंगे क्या? नहीं, बन तो जाएगा, लेकिन वैसा कोई जरूरत नहीं बनाने की। जहाँ संभव है स्त्रीलिंग का, जैसे कर्त्री पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। जैसे दुर्गा देवी कर्त्री बनाने वाली है कि नहीं? सारे संसार को देवी तो बनाती और कौन बनाती? परमात्मा क्या करते? बस आप निठल्ले बैठे रहते, उनको कुछ काम नहीं। सब कुछ काम कौन करते? देवियाँ तो करते हो, कौन करता है? उनके माध्यम से सब कुछ करते हैं। तो ये तीनों लिंगों में चलता है, ध्यान रखेंगे। कर्त्री कर्त्री, ये थोड़ा उच्चारण में ध्यान दें कि पुल्लिंग में जैसा लिखा है कर्त्री, और ये ई लगाने के बाद उच्चारण क्या होगा? कर्त्री ही होगा। लेकिन आपको ध्यान देगा, ये स्त्रीलिंग में ई का श्रवण होगा। ई को एन से यन हो गया, कर्त्री प्लस ई है तो री के स्थान पर र आदेश हो गया, कर्त्री हो गया। अब ये नदी के समान इसके रूप चल रहे हैं। कर्त्री कर्त्र्यौ कर्त्र्यः, कर्त्रीम कर्त्र्यौ कर्त्री ही, ऐसा। नदी को बिल्कुल फिर ध्यान रखना, वैसे ही चला लेना है। सवित्री का क्या बनेगा? सवित्री का सविता बन जाएगा, सवितु। हाँ, कैसे बनेगी? कर्त्रिया, हाँ ऐसा बन जाएगा, कर्त्रिया। हाँ, ऐसा उच्चारण। हाँ, सवित्री का सविता, सविता तो सविता ना। हाँ, ऐसा बन जाएगा। आप सविता शब्द देखो, लड़की का नाम रखते हैं सविता, लेकिन संस्कृत में वस्तुतः सविता पुल्लिंग है, सूर्य का वाचक हो गया। लेकिन वो हिंदी में आप प्रचलन पड़ गया तो बस रख देते ना। जैसे शशि है, अब लड़की का नाम शशि रख देते, और लड़के का नाम ठीक है शशि, शशांक, चंद्रमा। हाँ, लड़कों का नाम सुमन भी होता है। सुमन, अच्छा नपुंसक लिंग शब्द है, रख लेते हिंदी में। संस्कृतज्ञ को थोड़ा ध्यान रखिए। चलो आगे। तो यहाँ नप्त्री, नाती पुल्लिंग में भी चलेगा तो नप्त्रा, नप्त्रा गुरु हो सेव्यताम, गुरोह ने यहाँ पर यही ध्यान देना है, थोड़ा कर्म है यहाँ पर। का को लगने से नहीं बोलना, यहाँ पर ये कर्म है। गुरु की सेवा की जाए, किसके द्वारा? नाती के द्वारा। नप्त्रा गुरु सेव्यताम,
हाँ, ये कर्म में प्रथमा हो गई, ये ध्यान रखेंगे आप। सेव्यता सेव्यता, सेव्यताम लोट लकार है। कर्ता में प्रथमा हो गई ना, क्योंकि कर्मणि वाच्य। कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई? कर्ता में तृतीया हो गई, और कर्म में प्रथमा हो गई, और कर्म के अनुसार क्रियापद लिख दिया, और सेंटेंस हमारा आज्ञार्थक है। किस अर्थक सेंटेंस लिखा जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। आज्ञार्थक है या प्रेजेंट वर्तमान में है या भूत में है या विधि में है, ये पहचान करके फिर आपको क्रियापद रख लेना है बराबर। चलो आगे। सूर्य के द्वारा तपा जाए। हाँ, सूर्य के द्वारा तपा जाए, तपा जाए, ये संभावना है। तो अब यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग होगा। सवित्रा तप्येत, ऐसा। जैसा सेवक भी लगेगी इसमें? नहीं, षष्ठी नहीं लगेगी। सवित्रा यहाँ पर केवल ये भी तप धातु भी आकर्मक है। कैसी धातु है? इसलिए कर्म नहीं लिखा है यहाँ पर। सवित्रा तप्येत, बस इतना बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी यह लग रहा है धातु को। आगे चले। आद्यता के द्वारा, आद्यता के द्वारा तीन ग्रंथ पढ़े जाए। अत्रे त्रिभिः त्रयः ग्रंथः पठ्यन्ते। अभी तक आप नहीं गए उसमें, हैं? राम जी ध्यान दो, वाक्य कौन से काल में है? पढ़ा जाए। हाँ, ये वर्तमान में है क्या? फिर पढ़ा जाए भविष्य के लिए, भूतकाल में संभावना है, विधिलिंग लग। हाँ, विधिलिंग लगा। पठ्यते, पठेरन, पठ्येत, पठ्येयाताम, पठेरन, ऐसा बने। अद्य त्रिभिः त्रयः ग्रंथः पठेरन। हाँ, त्रयः ग्रंथाः पठेरन। कर्म में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आ चुकी है, ये ध्यान रख लेना। आगे चले। गाँव को जाने वालों के द्वारा गाँव को जाया जावे। ग्रामान गंतव्यभिः ग्रामः गम्येरेन। अब गाँव को जाने वाला, अब गाँवों में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी, ध्यान रखेंगे आप। इस सेंटेंस में गाँवों को जाने वाले के द्वारा गाँवों में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी आ जाएगी। ग्रामानाम गंत्रिभिः ग्रामाः गम्येरन, गम्येरन जाया जावे, हैं? ग्रामानाम गंत्रिभिः ग्रामाः गम्येरन, ऐसा प्रयोग। गम्येरन, ग्रामाः गम्येरन, ऐसा प्रयोग होगा। क्योंकि हाँ, ग्रामा प्रथमा बहुवचन। कर्म में कर्म बहुत है, गांव बहुत है, इसलिए उसमें बहुवचन का प्रयोग। ग्रामाः गम्येरन। आगे चले। आगे क्या वाक्य है? दर्शक के द्वारा दो छात्र देखे जाए, ठीक है। हाँ, दो छात्र हैं, छात्रौ, हाँ, दृश्यताम, दृश्येत, दृश्यताम, विधिलिंग में होगा। कर्म दो है तो क्रियापद विधिवचन में आ गया। कर्मणिवाच्य हमारा नियम है। हाँ, दृष्टि भी, दृष्टि, दृष्टा, उसका तृतीया बहुवचन दृष्टि भी, छात्रों दृश्यताम। चलो आगे देखे जाए। आगे लंबा वाक्य है, राम जी बोलो। नगर में बड़े ही नेता, दानी, दर्शक, श्रोता, हाँ, निर्माता। एक मिनट। हाँ, ये दर्शक के द्वारा दो छात्र देखे जाए तो दर्शक एक है तो एक वचन ही तो लगेगा। वो तो आप कर सकते, एक वचन करें, बहुवचन, द्विवचन, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन दृष्टा होगा। हाँ, एक वचन दृष्टा। हाँ, चलेगा, जो भी रखना है कोई बात नहीं। कर्ता में तो जो भी रखे आप, विवक्षा का। आगे हिंदी संस्कृत अनुवाद। नगर में, नगरे, त्वष्टा, इसमें सब में बहुवचन कर दीजिए। सभी बहुत रह रहे हैं। बड़ा सिटी है, जैसा दिल्ली जैसा नगर है तो नगरे। बड़ाई के लिए क्या कहते हैं? हाँ,
बढ़ाई के लिए इसमें ट्री है बढ़ाई। हाँ, तो त्वष्टारः नेता नेतारः द्रष्टारः दातारः द्रष्टारः श्रोतारः द्वेष्टारः द्वेषकर्तारः द्वेषकर्तारः ये निर्मातारः सम्यक स्तुतिकर्तारः सम्यक उपभोगकर्तारः हाँ ज्ञातारः सम्यक पढ़ने वाला पठितारः पठितारः हाँ च हाँ अध्येतारः अध्येतारः चलेगा। पठितारः अध्येतारः सर्वे जनाः हाँ रहते हैं वसन्ति भूयते निवसन्ति नहीं ये तो सामान्य वाक्य कर्तृवाच्य है। वसति निवसन्ति निवसन्ति वसन्ति हाँ? ऐसा प्रयोग करें। रहने के लिए वह धातु का प्रयोग होता है। ठीक है हाँ? बालक रोता है। हाँ बालक अब ये हो गया कर्मणिवाच्य और भाववाच्य के बहुत थोड़े सेंटेंस दिए। इसका हम अलग से अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज हो जाए कर्मणिवाच्य के क्रियापद कैसे बनते हैं, तब उसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन आप एकाग्रता से ध्यान दें तभी समझ में आएगा। चलो आगे। बालक रोता है। बालक बालक रोता है। बालकः रोदिति। सम्यक। आगे देखो वाक्य आने वाला फिर क्या है। तू रोता है हाँ तुम रोदिषि। हाँ सम्यक। अनंतरम मैं रोता हूँ अहम रोदिमि। सम्यक। अनंतरम वह रोवे हाँ सः रोदिति। सः नहीं रुद्या। रोवे रुद्या। रुद्या रोदितु। नहीं। रुद्या। अब भाई छोटे बच्चे जब होते तो उसको क्या करते, बड़े लोग कहते वो तो रोना चाहिए हैं, तो रोवे विधिलिंग लकार है। क्या होगा रुद्या। 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 सः रुद्यात् हाँ ऐसा बन जाएगा। ठीक है आगे। रुद्यात् हाँ सम्यक। त्वं रोदितु। त्वम रुदि ही, रुदि। या फिर उसमें विधिलिंग लकार में क्या बनेगा रुद्या। रुद्या। रुद्यात् सम्यक। अनंतरम इसका मैं न रोऊं, मैं न रोनी, ये तो विधिलिंग है ना। दोनों किसी में कर लिए चलेगा। रोद्या विधिलिंग। अहम हाँ न रुद्याम। अहम न रोदानि। अहम न रोदानी चलेगा। आगे बालक रोया, बोलो आप। रोया सः अरोदित। अरोदित। हाँ सह अरोदित। आगे तू रोया। तू रोया। कहाँ पर है? तू रोया तुम अरोदिषि। अरोदी अरोदी हाँ सी। अरोदी हैं? मैं नहीं रोया हाँ अहम न अरोदम। हाँ अहम न रोदम। भगवान श्री कृष्ण मातरम वदति अहम न रोदम त्वम एष बलरामः अरोदी अरोदित। चले आगे। वह रोएगा हाँ सः रोदिष्यति। सह रोदिष्यति। सम्यक। आप बोलो थोड़ा दो वाक्य। तू भी रोएगा त्वमपि रोदिष्यसि मैं नहीं रोऊंगा अहम न रोदिष्यामि। सम्यक। ऐसा प्रयोग कर लेना है। रुद्र का प्रयोग हो ही गया। देखो जिसने कर्ता क्रिया पर ठीक जोड़ना समझ लिया, बराबर सोच समझ करके फिर वो जोड़ेगा ही। लेकिन अब अभी तक आपको ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस कर्ता के साथ कौन सा क्रियापद जुड़ेगा। कर्तृवाच्य में तो नहीं होनी चाहिए, कर्मवाच्य में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो समझ आ गया। भाववाच्य में कदाचित नहीं समझेगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हैं धीरे धीरे थोड़े क्रियापदों का आप अभ्यास करते जाइए, अब आने ही वाला है धीरे धीरे। तो इनका अभ्यास करते करते हो जाएगा, ऐसा डरने की कोई बात नहीं। लेकिन आप इस तालाब पर हमेशा मंडराते रहे तभी फिर काम चलेगा। चलो आगे। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। त्वया मया तैहि हस्यन्ते बनेगा। नहीं क्या बनेगा? त्वया मया तैहि हस्यते, क्योंकि ये कर्म भाववाच्य का सेंटेंस है, इम्पर्सनल वॉइस है, तो इसलिए इसमें प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा क्रिया में। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें बस एक तृतीया ध्यान रखनी है, बाकी तो हाँ तृतीया ध्यान रखनी, बाकी कर्म तो एक ही वचन। हाँ एक वचन में होगा। चलो आगे। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथम लिख्यन्ते बनेगा। पुस्तकस्य कर्ता
इसमें तृतीया आएगी। गलती क्या होगा वो बोले। गुरुजी एक ग्रंथम द्विवचन द्वितीय लगा दी, जबकि एक वो प्रथमा लगती है। हाँ, तो ग्रंथः, ग्रंथ कितने? एक ही है, तो कर्म के अनुसार एक वचन ही हो जाए। ग्रंथः लिख्यते, और लिख्यन्ते लिखा है, लेकिन ये लिख्यन्ते नहीं होगा, लिख्यते होगा। हाँ, वो लिख्यन्ते लिख दिया ना उसने, तो वो गलत हो गया। चलो, ग्रामान गंत्रा ग्रामम गच्छेयुः। ग्रामं गन्त्रिभिः हाँ, ग्रामः गम्येरन्। ये भी कर्मणि वाच्य का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रामाः बहुवचन, गंत्रिभिः और गम्येरन्। गांव को जाया जाए, गांव को जाने वालों के द्वारा गांव को जाया जाए। अच्छा, ठीक। जो ऊपर एक सेंटेंस आया था ना हमारे पास, 10वां सेंटेंस, गांव को, वहाँ पर हम द्वितीया भी लगा सकते हैं, या द्वितीया ही लगाई दी जाए। क्या लगा दी जाए? षष्ठी नहीं लगा दी जाए, षष्ठी गलत हो जाएगी, क्योंकि न लोका व्यनिष्ठा खल तत्रुनाम ऐसा एक सूत्र है, तो निषेध कर देता है। तो द्वितीया लगाना ठीक है, इसका परिमार्जन आप कर लीजिए। ग्रामान गंत्रिभिः ग्रामाः गम्येरन्। 10वां वाक्य है ना। चलो आगे, आगे क्या है अभी? रोदिति, रोदामी रोदेत रोद, क्या बनेगा? रोदिति रोदिमि रुद्यात् रुदिहि, ऐसा बन जाएगा। चलो आगे, अभ्यास में को, क को लोट लंग विधिलिंग लट लिट में बदलना है। आप बदलने का भी आप अभ्यास कर लीजिए। जो वाक्य है ना, क में क्या वाक्य दिया है? तेरे द्वारा, मेरे द्वारा, उनके द्वारा हंसा जाता है। इसको लोट में बनाए तो क्या बनेगा? हसीष्यते, हस्यताम, हस्येत, ऐसा बनेगा क्रियापद। बाकी कर्ता वैसे ही रख लेना है। आगे चलो, ख, ख में क्या है? लट लंग और लिट में बदलो। ख का क्या वाक्य? नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। ये जो वाक्य है ये लोट का है, इसको लट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जाती है, वर्तमान है, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा आप चेंज करें। घ को बहुवचन में बनाओ। घ का क्या सेंटेंस है? बालिक, बालक रोता है। बहुवचन में क्या बनेगी? बालक रोते। हाँ, बालक रोते हैं। संस्कृत में बालकाः रुदन्ति, ऐसा बनेगा। हाँ हाँ कैरव कैरव। बड़ा सुंदर एक कूट श्लोक महाभारत में आता है। अब उठ नहीं रहा है ठीक से, उसमें प्रयोग आया रुदन्ति। चलो आगे, रुद धातु के 10 लकार के रूप याद करें। आपने कर लिए हैं, समझ भी लिए हैं। चलो आगे, इन शब्दों को पूरे रूप लिखो। कर्त्री, हर्त्री, श्रोत्री, वक्त्री, आद्यत्री, गंत्री, नेत्री, दात्री, ज्ञात्री और भोक्त्री। ऋकारांत है तो एक कर्त्री आपने बना लिया, बाकी वैसे ही चला लेना, सारे वैसे ही चलेंगे। आगे क्या दे रहे? तुदादिगण की विशेषता क्या है बताइए। तुदादिगण की विशेषता भी आप समझते हैं। हाँ, धातु को अ लग जाता है, गुण नहीं होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में क्या अंतर होता है? साफ कर दीजिए। इसको हमने पहले ही बता दिया, फिर से आप चिंतन कर लीजिए, कल आप सबको पूछूंगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में क्या अंतर होता है। चलो आगे, 10 उदाहरण दे करके समझाओ। 10 उदाहरण भी दे देना, अभी हमने देख ही लिए है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कल तैयार करके आ जाना। इन धातुओं के कर्मवाच्य में 10 लकारों के रूप बनाओ। पठ का क्या बनेगा? पठ्यते, सेव का, नम का, गम का, नी का, और भाष का भाष्यते। ये अभी बोला हमने लट का, इसी प्रकार लिट का भी बनाते जाना है। जैसे गम का एक दिए थे ना 5 एग्जाम्पल, ऐसे इसमें बना लो। वाक्य बनाओ। पठ्यते, बालकेन ग्रंथः पठ्यते, सेव्यते, बालकेन गुरुः सेव्यते, इसमें तृतीया होती है। गम्यते, रामेण ग्रामः गम्यते, नंस्यते, नंस्यते माने नमन किया जाएगा, नमस्कार किया जाएगा। तेन गुरुः नंस्यते, उसके द्वारा गुरु को नमस्कार किया जाएगा। कर्मणि वाच्य ध्यान रखेंगे। आगे नीयते,
बालकेन पुस्तकम नीयते, लिया जाता है। नेस्यते, लिया जाएगा। बालकेन पुस्तकम नेस्यते, आगे लिया जाएगा भविष्य में। भाष्यते, वक्त्रा, कथा, भाष्यते, वक्ता के द्वारा कथा कही जाती है। भाष्यते लट लकार, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। हाँ, और इन धातु के हम प्रयोग करेंगे अच्छी तरफ से। पहले आप और क्या कैसे कैसे रूप बनते कर्मणि वाच्य में धातु के, उसको समझे। इस पाठ में वही समझाया जा रहा है, आगे ध्यान दे। 27 का पाठ, सप्तविंशतितमस्य पाठस्य वयं विचारं कुर्मः। इदानीं 10-15 निमेषाः अवशिष्टाः सन्ति। तेषु 10-15 निमेषेषु मध्ये वयं विचारं कुर्मः। पश्यतु, प्रथमतः शब्दान् पठन्तु। पितृ, भ्रातृ, जामात्री। देखो, जामाता दशमो ग्रह, जवाई को 10वां ग्रह कहे। 9 ग्रह तो है ही, और 10वां ग्रह कौन सा है? जामाता। क्यों? सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। ये सदा टेढ़ा रहता है, सदा क्रूर रहता है, सदा पूजा मांगता है, और कन्या राशि में रहता है। किस राशि में? इसलिए जामाता दशमो ग्रह। जवाई को कैसे? दामाद। शशुरः, गानम, वचनम, दुह, धा, माँ, हा, अवसा, निग्री, उद्ग्री, ज्री, श्री, प्री, पालन करना, पूर्ण करना, व्री, चुनना, छाटना, स्तु, स्तुति करना, हु, हवन करना, मंथ, मथना, बंध, बांधना, भज, भजन करना, सेवा करना, यज, यज्ञ करना, वप, बीज बोना, काटना, शप, साप देना, और ग्रह। लेना। ग्रह माने लेना। अब इनके कर्तृवाच्य के रूप बनेंगे और कर्मणि वाच्य के भी बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिए। वैसे वो जो आपको विवरण दिया है, विवरण पत्र कर्मणि वाच्य धातुओं का, उसको आप पढ़ते जाइए, थोड़ा आवृत्ति देते जाइए तो आपको समझ में आएगा। गीता जी में बहुत सारे प्रयोग हैं, वाल्मीकि रामायण है, साहित्य है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा देखते जाए तो आपको पकड़ में आएगा। देखो, कोई भी चीज़ हमारे काम में आती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जब आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी ला के रखी, आप कहीं जाने का प्रसंग ही नहीं आता है, तो क्या है, आप ध्यान देंगे उसके ऊपर। लेकिन आपको हर दिन जाना है तो हर दिन फिर पोछा लगेगा उसको, समझ आए? ऐसी संस्कृत हमारे जीवन में यदि आवश्यक है तो हर दिन पोछा लगेगा, तो हर दिन प्रत्येक दिन आप व्याकरण पढ़ेंगे बढ़िया ढंग से। और आवश्यकता ही नहीं आपको तो उसको जंग लग जाएगा। हैं? इसलिए पहले ये फील करना चाहिए कि हमको क्या है, आवश्यक है, तभी फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, साहित्य पढ़ेंगे और श्लोक संस्कृत के पढ़ते हर दिन 2, 3, 4 श्लोक पढ़ने की चेष्टा करें साथ साथ में, तो आ जाएगा। कोई भी चीज़ पढ़नी है तो बस रात दिन उसी में ही डूबना पड़ता है। काया वाचा पूरा डूब जाओ उसमें, डूबेगे तो तब कुछ हाथ में आएगा। और ऐसा नहीं 1 घंटा पढ़ लिया और बाकी समय छोड़ दिया, ऐसा नहीं आता। कोई चीज़ आती ही नहीं आपको। जिस चीज़ में पढ़ना है उस चीज़ में पागल ही होना पड़ता है, तभी वो आ जाती, नहीं तो आ नहीं पाती। ये ध्यान रखिए। चलो आगे। व्याकरण, पितृ, दूह, कर्मवाच्य और भाववाच्य, रुदादि। अब पितृ के रूप तो आपको याद ही है, दूह के रूप याद कर लें। देखो, पितृ शब्द पूरा स्मरण करें। देखो शब्द 6, भातृ, जामातृ, पितृवत। दूह धातु के उभय पदी, ये दोनों पदों में चलता है, परस्मय पद में और आत्मनेपद में। तो दोनों पदों में आप रूप याद करें, स्मरण करें। देखो धातु संख्या 29, कल हम इसको सुनेंगे, तैयार कर लीजिए। नियम 111, रुदादिगण। रुदादिगण में क्या विशेषता है? यह धातु के प्रथम अक्षर के बाद न या न विकरण पड़ता है, जुड़ता है। धातु को गुण नहीं होता है।
धातु के अवयवित बाद में न लग जाता है। हाँ? जैसे क्या है, रुद्र धातु है, पहला अक्षर रुद्र धातु, तो यहाँ पर रुद्र धातु के पहला जो वर्ण रु है उसके बाद न लगेगा। हाँ, तो बन जाएगा रुणद्धि, ऐसा बनता है। न लग गया तो रुणद्धि ऐसा रूप बन जाता है। और आगे चल करके ये लंगड़ा न लग जाता है। रुणद्धि रुंधः रुंधन्ति, रुणस्य रुंधः रुंधः, रुणद्मि रुंधवः रुंधमः, ऐसे रूप बन जाता है। पहले एक वचन में न लग जाता है और आगे जो है ये हलंत न लग जाता है, लंगड़ा, ये अंतर है। तो रुद्र धातु का आप याद कर लीजिए, रुदादि गण की ये धातु। चलो आगे अब जो कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु के रूप कैसे बनते इसको समझाया जा रहा है। ये भी बहुत सरल है, ध्यान दीजिए। कोई याद करने का नहीं, केवल समझने की चीज़ है। विद्या समझने की चीज़ होती है, याद करना सेकंड स्टेज होता है। पहले आप समझ जाए कि ये क्या कहना चाहती विद्या, फिर आप याद कर जाए। सोने को सुहागा है, नहीं करेगा तो केवल सोना रहेगा। समझ आए? चलो, धातु से कर्मवाच्य व भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब हम धातु बनाएंगे तब उस समय ये नियम याद रखें। क्या भाई, आपको जाना है दर्शन के लिए तो कम से कम 100-200 रुपये दक्षिणा चाहिए ना जेब में, और वहाँ जाएंगे फिर वो कहेंगे यहाँ 10 रुपये की फाड़ो, तो नहीं, आपके पास परेशान हो जाओ। थोड़ा कुछ चाहिए, इसलिए कर्मवाच्य भाववाच्य धातु चलाते समय ये नियम को ध्यान रखें। सार्वधातुक लकारों लट लोट लंग और विधिलिंग में यही नियम लगते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य जब धातु बनाएंगे तब इन 4 लकारों में यही नियम लगते हैं। कैसे, देखो, धातु के साथ यह लगता है, ये पहले पाठ में बताया था। आत्मनेपद होता है, ये भी मालूम है आपको। साधारणतः धातु में अंतर नहीं होता है, धातु में कुछ अफरा तफरी नहीं होती है, धातु वैसी की वैसी रह जाती है। बस आपको और कुछ थोड़ा सा अंतर कर लेना है। कहाँ कर लेना है, देखो आगे। जैसे भूयते, धातु में कुछ नहीं किया, यह लगा दिया, आत्मनेपद लगा दिया, भूयते, पठ्यते, लिख्यते, रक्षन्ते, रक्षते बन गया। धातु को गुण नहीं होता है। भू धातु को उधर गुण होता था कर्तृवाच्य में, यहाँ पर कर्मणिवाच्य में गुण नहीं हो रहा है। धातु मूल रूप में ही रहती है, धातु का जो मूल स्वरूप है वही रहता है। जैसे वहाँ पर गम के स्थान पर गच्छ कर रहे थे, यहाँ पर गम को कुछ नहीं करना, बस मिला देना, गम्यते, मूल धातु वैसी रहती। गच्छ पिब जिग्र आदि नहीं होते। हमने दूसरे तीसरे पाठ में पढ़ा था, गम को गच्छ, पा को पिब, घ्रा को जिग्र, ऐसा आदि से आने होता है, ये ध्यान रख लेना। चलो, भूमास्ता गापा, आकारांत धातु में इनके ही आ को ई होता है। अब आकारांत धातु धातु पाठ में बहुत सारे ढेरू है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से इन्हीं धातु को आ को क्या हो जाता है, ई। कब? कर्मणि वाच्य में और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में नहीं होता। देखो, दा, धा, मा, स्था, गा, पा, हा, सा, इन धातु के आकार को क्या होता है, ईकार हो जाता है। पानी महर्षि का एक सूत्र है, घूमास्ता गा पा जाति शाम हली, वहाँ तो खट्टा से बोल देते, काम हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो बोलिए द को जैसे ई कैसे होगा? देखो आगे दे रहे, अन्यत्र धातु को नहीं होगा। जैसे दा को क्या बनेगा, दीयते, धा को धीयते, मा को मीयते, स्था को स्तीयते, गा को गीयते, रामेण गीतम गीयते, राम के द्वारा गीत गाया जाता है, कर्मणि वाच्य। रामेण गीतम, हाँ, गीतम गीयते। चलो आगे, पीयते, रामेण दुग्धम पीयते, हीयते माने त्यागा जाता है। रामेण क्रोधः हीयते, सीयते, सीयते का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। हाँ, ये वो सोना नहीं है, वो सीयते बनता है, उसका भी उच्चारण सेम है, अंतर है अर्थ। सीयते में नष्ट किया, रामेण क्रोधः सीयते, राम के द्वारा क्रोध नष्ट किया जाता है। चलो आगे, ये हो गया। अन्यत्र दूसरी धातु आकारांत है तो कुछ नहीं होगा, ज्ञा का ज्ञायते, स्ना का स्नायते आदि। अब और एक नियम दे रहे, रस्व री वर्ण अंत वाली धातु को री के स्थान पर री हो जाता है। जैसे क्री, री, ध्री, भ्री के री लग जाएगा तो क्री का क्या बनेगा, क्रियते,
री का, ध्री का और भ्री का, परंतु स्मृ का स्मर्यते, वहाँ पर री आदेश नहीं होता है। दीर्घ री अंत वाली धातु को ईर हो जाता है और पवर्ग प्रारंभ में हो तो उर हो जाता है। नियम बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से पढ़ें तो समझ में आ जाए। जिस धातु के अंत में क्या है, री लगा है, दीर्घ री लगा है, लेकिन यदि धातु के पहले ही क्या हो, पवर्ग हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा, उर लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन जिसके अंत आदि में पवर्ग नहीं, केवल ऋकारांत है, तो उसको क्या हो जाएगा, ईर लगेगा, ईर। जैसा गृह है तो रख दे गिरियते, रामेण स्तोत्रम गिरियते, या भोजनम गिरियते, निगलनार्थ। गृह का अर्थ क्या होता है, निगलना, अंदर। चलो देखो, गृह का गिरियते, त्रि का, ज्री का, श्री का, और प्री में पवर्ग है, आदि में उर लग जाएगा तो क्या बनेगा, उरियते। रामेण घटः, राम के द्वारा घट पूरा किया जाता है। समझ आ रहा है? चलो आगे, आगे क्या होगा, संप्रसारण बता रहे अभी। वच आदि धातु को संप्रसारण होता है, और संप्रसारण इको नीचे का क्या होता है, उल्टा होता है। देखो, ब्रू में वच आदेश होता है, वच को वकार को ऊ हो जाता है, मिला देगा तो क्या बनेगा, उच्यते। यज को य हो, ई होगा तो, वप को ऊ होगा तो, और स्वप में व को ऊ होगा तो, वह को ऊ, व को ऊ होगा तो, वद को ऊ होगा तो, ग्रह को रेप को री हो जाएगा तो, और वृक्ष में र को री हो जाए तो, वस को व को ऊ हो गया तो ये हो जाएगा, संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण का परिचय आपको हो गया। चलो, रस्व ई ऊ ऊ हो जाता है। रस्व यदि ई है तो उसको क्या हो जाता है, और रस्व ऊ है तो उसको, जैसा जी का क्या बनता है, और ची का, हु का, माने कर्मणि वाच्य में इनको दीर्घ हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, कर्मणि वाच्य में इन धातुओं को क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अब धातु के बीच में न का प्राय लोप हो जाता है कर्मणि वाच्य में, जैसे मंथ में न का लोप हो जाए तो क्या बनेगा, और बंध में, भ्रंश में भी लोप होगा तो, और श्रंस में, इनमें न रहेगा। और कुछ धातुओं में न रहता है, जैसा वंद का, और चिंत का, और निंद का, इनमें न रहेगा। अब इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझ करके याद ही रखना पड़ेगा कि इनमें न का लोप होता है, इनमें न का लोप नहीं होता। और देखो आप, नीच और चुरादिगण की नीच वाली जो धातु है उसमें ई अर्थात अय का लोप हो जाता है, और उसमें कर्मणि वाच्य के प्रत्यय लगेंगे। इसमें थोड़ा सा आप एक आधा सेकंड ध्यान दीजिए। इसमें क्या ध्यान देना है, चोरयति क्या रूप है, चोरयति ऐसा रूप है। ये चोरयति में जो अय है ये हट जाता है, ये ई के स्थान पर क्या हुआ था, अय, ये हट गया, इसको हटा दिया हमने, और आत्मनिपद में यते लगा दिया, और रेप ऊपर चला जाए तो रूप क्या बनेगा, चोरयति ऐसा बन जाएगा। चोरयति जो बनाया था उसमें से आय हटा दिया और रेप ऊपर चला गया, आत्मनिपद के प्रत्यय लगा दिए कर्मणि वाच्य के, तो क्या बनेगा, चोर्यते। जोर देके बोले, देखो आगे दिया चोर्यते। और कथ का क्या बनता है, चुरादी में कथयति, उसमें से वो अय हटा दीजिए, कथ्यते ऐसा बना। इसी प्रकार भक्षयति ऐसा बना था, अय हटा दीजिए और यते मिला दिए तो क्या बनेगा, भक्ष्यते। हाँ, चुरादिगण का जब कर्मणि वाच्य बनाएंगे तब बीच में अय हटा देना है और आगे यते मिला देना है, और गणों में नहीं हटाना, चुरादिगण में। तो चुरादिगण की कौन सी धातु है उसका भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये संभव है, अन्यथा इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा आएगा धीरे धीरे आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नए वाले के लिए आप चुरादिगण क्या है, उसमें कौन सी धातु है, सब माथापच्ची है, तो ये धीरे धीरे आएगा, एकदम फट से नहीं आ पाएगा। अब हमको पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया, काफ़ी पापड़ बेल दिए हैं, आप जो है आराम से सेक करके खा रहे हो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्
देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।